आपको कितनी बार कहा है कि अब आप मज्जर की सूखी हुई टहनी है, नहीं लगते, समझी? मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़ा। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो बेलन के एक ही फटके से माँ जी की खोपड़ी नारियल की तरह फोड़ दूंगी। जाओ जाओ, जाकर मेरे लिए पानी और शरबत लेके आओ, जाओ। आता हूँ, मैं शरबत भी ले आता हूँ, पानी भी ले आता हूँ। प्लीज, दुखता है ना, मैं ठंडा पानी लेकर आता हूँ। That's like a good boy. चलो, घर की सारी चीजें ठीक ठाक कर दो, अच्छे से झाड़ू लगाना। हाँ? छी, ये गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मेरी तो कमर में दर्द रहता है, मेरे से झुककर ये कोई काम नहीं होता। ये सब दर्द काम न करने के बहाने हैं। खटिया में लेटकर आपके जॉइंट्स जाम हो गए हैं। थोड़ा सा हाथ पांव हिलाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। चलो। शरबत भी आ गया। Oh my God, अनु डार्लिंग, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं मर मिटती हूँ। नीचे रखो। नीचे, हाँ। रख दिया। जाओ, अब 2 खाली ग्लास लेके आओ। क्यों? क्यों? फिर क्यों पूछा? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सवाल जवाब बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ। बेलन मैं लाता हूँ। देखा, तुम्हारा बेटा कैसा जोरू का गुलाम है। मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ, लेकिन बेटे के सुखी संसार को देख जलना बहुत बुरी बात है। वेरी गुड। ग्लास। ये क्या कर रही हैं आप? ये आधा पानी तुम पियो और आधा शरबत आप, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरे साथ साथ आप दोनों को भी असर करे। पियो। बेटिया ने शरबत में कुछ डाला तो नहीं है ना? माँ जी वाह, एक पाँव कमर में और दूसरा केले के छिलके पर, फिर भी जान कितनी प्यारी है। चलो पियो। छी, कितनी शक्कर डाली है इसमें? समझ क्या आती है क्या? नहीं, रेशन से मंगवाई थी। Shut up! Anyway, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने बेडरूम में जा रही हूँ। हाँ, जाओ जाओ। खाना तैयार हो तो मुझे जगा देना, ओके? तुम कमाल है, तुम्हारे बेडरूम में ऐसे चली गई जैसे इस घर के पूरे नक्शे से वाकिफ है। माँ, मुझे लग रहा है हम लोग बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गए माँ। पता नहीं इसका मकसद क्या है, लेकिन जो भी होगा बहुत खतरनाक होगा माँ। इससे बचने का एक ही रास्ता है, तू जाकर अपनी बीवी को लेकर आ अस्पताल से। ऐसी बात कर रही हो माँ तुम? यानी इस मुसीबत से बचने के लिए मैं पुरानी मुसीबत अपने गले लगाऊं? ये कहते हैं ना, अनजान फरिश्ते से जाना हुआ शैतान कम खतरनाक होता है। उससे छूटने का कोई और रास्ता सोच लेंगे। देख, एक बार तो उसने जहर पी लिया है, दोबारा मजबूर कर देंगे, लेकिन अभी अगर उसे नहीं लाया ना तो ये बला हमें जहर पीने पर मजबूर कर देगी। ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अभी जाके उसे ले आता हूँ। कितनी बार कहा है कि बघार देते वक्त खिड़कियां खोल दो और खांसते वक्त मुंह पे हाथ रखो। ये भगवान, सब कुछ बच्चों की तरह सिखाना पड़ता है। मैं करती हूँ, हटो। थैंक गॉड। थैंक गॉड नहीं, थैंक्स ममता कहो। और पैर पसारे बैठ मत जाना, प्लेट्स धो के डाइनिंग टेबल पर लगा दो। तुम्हारा बेटा बकासुर की तरह भूख भूख करते आएगा। देखा, इसे कहते हैं राक्षस का नाम लो और राक्षस हाजिर। जाओ, जाके दरवाजा खोलो। अरे जाओ। अकेले क्यों आया बेटा? बहू कहाँ है? माँ, वहाँ हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। अरे कहाँ गई? पूछा नहीं हॉस्पिटल वालों को? हाँ, लेकिन वो लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि उनकी हॉस्पिटल में ममता नाम की कोई भी औरत डिलीवरी के लिए आई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हम खुद ही तो उसे दाखिल करा के आए हैं ना। हाँ, लेकिन वो लोग तो अब मुकर गए हैं माँ। बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। तो तू फौरन पुलिस को फोन कर, वरना पता चला हमारे ही घर में हमारा मकबरा बन जाएगा। अरे ओए, वहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? माँ बेटे दरवाजे पे खड़े रहकर थिएटर के डोरकीपर की तरह दरवाजे की शोभा मत बढ़ाओ। जो भी कानाफूसी करनी है करो। मुझे ऐसा लगता है माँ, इसके पास तो 4 आंख और 6 कान है माँ। इसको बुलाना है। हाँ, चल। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी, इंस्पेक्टर साहब, मैं शेर पंजाब सोसाइटी से अनिल शर्मा बात कर रहा हूँ। सर, मेरे घर में कोई लड़की मेरी बीवी बनकर घुस आई। हम
अब माँ बेटे को उससे जान का खतरा है सर। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप जितना हो सके उतना जल्दी हमारे घर आ जाइए। हाँ जी सर, प्लॉट नंबर 32 सर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने अभी तक ब्रेक नहीं लगाई? फिर टिकट मांगा दूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों माँ जी, क्यों आप लोगों को बातें करने का मौका देती हो कि बहू सास को जलील करती है? चलिए खाना खा लेते हैं, वरना पुलिस आ जाएगी तो हमारा खाना भी रह जाएगा। कौन सा पुलिस? कौन पुलिस? मुंबई पुलिस, खाकी वर्दी वाली पुलिस, जिसे आपने फोन करके बुलाया है। तुमने सुन लिया? हाँ, मेरी तो 4 आंखें और 6 कान है ना। ये भी तुमने सुन लिया? हाँ जी, चलिए खाना खा लेते हैं। नहीं, हमें नहीं खाना तेरे हाथ का पका खाना। तेरे नहीं तुम्हारे बोलो। टेंशन में तमीज भी भूल गए हो क्या? और अगर नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो भूख लगी है। घड़ी मत देखिए सासू माँ, उसमें से बाहर निकल कर नहीं आएगी। वैसे सासू जी इधर आइए। आपने ये न्यूज़ पढ़ी? पति के टुकड़े टुकड़े करके सास को बहू ने जिंदा जला दिया। जी सर। मिस्टर अनिल शर्मा? जी हाँ सर, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। आइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कम। सर देखिए, यही है वो लड़की जिसने हम लोगों को परेशान करके रखा है सर। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये लोग मुझे मार डालते। झूठ बोल रही है लड़की इंस्पेक्टर साहब। एक तो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है और सुबह से हम माँ बेटे के नाक में दम कर रखा है। नहीं नहीं, झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, 8 दिन से इन लोगों ने मेरे नाक में दम करके रखा है। कहते हैं कि अपने बाप के घर से एयर कंडीशन कार लेके आओ, वरना तुम्हें जिंदा जला देंगे। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि राशन की दुकान में केरोसिन आया ही नहीं, वरना आप अभी बिना डाइट डिक्लेरेशन लेते। ये लड़की झूठ बोल रही है। अब मेरी बात का यकीन कीजिए सर, ये लड़की मेरी बीवी नहीं है। तो आपकी बीवी कहाँ? मेरी बीवी तो महके गई है सर। महके तो उसे बुलाते क्यों नहीं? शिमला में ना, शिमला वहां से यहाँ आते 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे सर। तब तक तो ये हमारा घर साफ कर देगी। इंस्पेक्टर साहब, इनसे पूछिए कि इनके पास क्या सबूत है कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। अरे सैकड़ों सबूत है हमारे पास। आप एक काम कीजिए ना साहब, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। आप मेरे बेडरूम की दीवार पर लगी हुई हम मियाँ बीवी की तस्वीर देखेंगे ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा सर। आप चलिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप इसकी कुछ बात मत सुनिए, आप भी चक्कर में आ जाएंगे सर। आप मेरे साथ चलिए प्लीज। आप देखिए। क्या ये? हाँ? देखा इंस्पेक्टर साहब, अब ये कहेंगे कि ये तस्वीर भी मैंने ही बदली है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। लेकिन मैं नहीं मानता। मेरे पास और एक सबूत है सर, मेरी शादी की कैसेट है मेरे पास। झूठ बोल रहे हैं, हमने तो कोर्ट मैरिज की थी, फिर शादी की कैसेट कैसे बन सकती है? अच्छा, मैं बताता हूँ ना सर आपको। अच्छा, बताओ ना, मैं भी देखूंगी। एक्चुअली मैंने भी आज तक हमारी शादी की कैसेट देखी ही नहीं। 1 मिनट सर, मैं आपको बताता हूँ कैसेट। मेरे पास सारे सबूत हैं, ये रही हमारी शादी की कैसेट। अब सब पता चल जाएगा सर, आप देखिए सबूत। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी क्या आपने मुझे यहाँ मजाक करने के लिए बुलाया? नहीं सर, मैं सच कहता हूँ, ये लड़की मेरी बीवी नहीं है सर। ये कुछ बहुत बड़ी साजिश है सर। ममता बेटी, ये कौन आ गया? चलो देखते हैं। अरे मम्मी, डैडी, कैसे हो तुम लोग? क्यों कैसे मिला? अच्छी हो। अरे आप लोग आपके जीजाजी से मिले या नहीं? डैडी, यूं अचानक कैसे आना हुआ? बेटे, बेटी के बाप को दामाद की हर डिमांड पूरी करने आना ही पड़ता है ना, भले बहस से लाना पड़े।
बस बहुत हो गया। क्यों? अब तो आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे ना? देखिए, मेरे डैडी आपके लिए गाड़ी के पैसे लाए हैं। लेकिन बाप, ये पुलिस यहाँ क्या कर रहे हैं? ये शायद चोर पुलिस खेलने आई हो। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे मम्मी डैडी है और ये मेरी बहनें हैं। अब आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि ये मेरे पति हैं या नहीं। सब समझ गया मैं। मिस्टर अनिल शर्मा, दहेज लेना कानूनन जुर्म है और दहेज के लिए पत्नी को टॉर्चर करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे जीजा जी को गिरफ्तार करने से पहले आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इन लोगों की पूरी गैंग है, गैंग। पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं। अब मेरी बात एक काम कीजिए सर, आप थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाइए। मेरी बेटियां आती होगी, वो तो अपनी माँ को पहचानने में कोई गलती नहीं करेगी ना। ठीक है, ये चांस भी ले लेते हैं। हाँ हाँ, आप रुकिए और चाय नाश्ता कीजिए, तब तक मेरी चिंकी पिंकी आती ही होगी। इंस्पेक्टर, आपके धंधे के लिए सबसे बेस्ट एरिया कौन सा है? क्या? मैं समझा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये पूछना चाहती है कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा ऊपर की आमदनी होती है। ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है, ये हम आपको नहीं बता सकते। ओके, मत बताओ, एटलीस्ट इतना तो बताओ, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं? ये जानकर क्या करूं? हफ्ते में एक बार मैं भी उधर हो आऊंगी। मेरी सिस्टर का स्क्रू ढीला तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब, भगवान उसको स्क्रू लगाना ही भूल गया। लीजिए, आ गई मेरी बेटियां। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे दरवाजा खोलने। देखिए इंस्पेक्टर, आ गई हमारी बेटियां। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दरवाजा खोलती हूँ। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। वो क्यों? क्योंकि इस काम में हमारी मोनोपोली है। हमारे सामने कोई और दरवाजा खोले, हम इसे अपनी तौहीन समझते हैं। ये जवानी, ये दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, गिली गिली अप्पा, गिली गिली अप्पा, गिली 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 अप्पा। हाय चिंकी पिंकी, वो देखो तुम्हारी मम्मी। आ गई तुम लोग? देख लिया इंस्पेक्टर साहब? अब और कोई सबूत चाहिए आपको? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये औरत हिप्नोटिज्म जानती है। उसने मेरी बच्चियों पर जादू टोना कर दिया लगता है। जीजा जी, आप भी कैसी बचकानी बातें करते हैं। अगर दीदी को जादू टोना आता तो कब के आपको तोता बनाकर एक पिंजरे में बंद करके किसी ज्योतिषी को भाड़े पे दे देती। आपकी माँ को घोड़ी बना देती। मैंने कंपाउंड में ले जाकर बच्चों को 5-5 रुपए में सवारी करवाते। चलो चलो बच्चों, तुम दोनों मुंह हाथ धो लो, फिर ट्यूशन भी जाना है ना? बहुत भूख लगी है। मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए नूडल्स बनाए हैं। मिस्टर अनिल शर्मा, आप सुधर जाइए। कहीं ऐसा ना हो मुझे आपका सरकारी मेहमान बनाना पड़े। मिस्टर शर्मा, जी? ये मेरा पर्सनल कार्ड है। जब कभी भी माँ बेटा कोई नाटक करे, मुझे फौरन इत्तला करना। ओके? थैंक यू। काजल, मुझे एक बात बता, क्या ये इंस्पेक्टर की शादी हो गई होगी? हमारी राजा पतिदेव, जीजाजी, दिमाग बंद हो चुका है मेरा। मेरे जूते थे? माँ, कहाँ रखे थे मेरे जूते? मैंने छुपा दिए। हाँ। क्यों? आपको इतना भी नहीं पता कि जीजा जी के जूते सालियां छुपाती हैं? आपकी शादी में हम लोग मौजूद नहीं थे ना, तो मैंने सोचा ये रस्म अभी निभा दी जाए। 1500 रुपए निकालो और अपने जूते ले लो। 1500 रुपए? अरे वाह, ऊपर से आते हैं 1500 रुपए। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल। वैसे वही प्लान है हम लोग का। भिड़ो, दीदी बिस्तर लगा है, कहाँ सोएगी तू? मैं ममता दीदी के साथ सोऊंगी। अरे वाह, ममता दीदी के साथ सोओगी? वो तो मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी बीवी है ना। हाँ हाँ, आपको उन्हीं के साथ सोना चाहिए। जाइए जाइए, गुड नाइट। करेक्ट, गुड नाइट, गुड नाइट। ये तूने क्या किया? मीनाक्षी के कमरे में उसे अकेला भेज दिया। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले आपने मेरी आंखें क्यों नहीं फोड़ दी? ज्यादा मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है।
उनको उसके कमरे में जाने तो दे, फिर पता चलेगा उनको। मेरी बीवी ममता हो तुम, हाँ? अभी पता चल जाएगा पति किसे कहते हैं। बोलो, मेरी बीवी ममता हो तुम, हाँ? क्या हुआ दामाद बाबू? ये ग्रास हॉपर की तरह उछल क्यों रहे हैं? मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? पहले आप ये बताइए, ये पेट का झंडा क्यों बनाया? अरे इस समय मैं आपको मारने वाला था, मारने वाला था। आपको पता चला कहाँ अटका है? इसे कहो अटका नहीं, मैंने पकड़ा है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारी रक्षा करने। बेचारी की हड्डी टूट जाएगी। क्या कर रही है तुम? क्या कर रही है? ये किससे बातें कर रहे हो आप? मैं ये नहीं। इसे कहो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। इससे बातें कर रहा हूँ। इससे बातें चटा किसने मारा? मैंने नहीं मारा। मैं अरे मुझे क्या मालूम था? क्या? बस करो, बस भी करो, बहुत हो गया, दांत गिर जाएंगे। इसे कहो कि कमरे से बाहर जाए। क्यों? क्योंकि बरसों बाद आज हम दोनों का पुनर्मिलन हो रहा है। दस सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात, आज की मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुझे मार रहा है, मुझे जाना है। नहीं, मैं लेके जाने नहीं दूंगा। यहाँ बहुत मार पड़ती है। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं मुझे जाने नहीं दूंगा। हाँ बॉस, एक एम्बुलेंस और 4 हट्टे-कट्टे वार्ड बॉय भेज देना। हाँ, दोनों माँ बेटे एक साथ ही पागल हो गए। हाँ, तो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। वेरी गुड काजल, तूने जीजा जी और उसकी मम्मी को पागल खाने भेजने का बंदोबस्त कर दिया। बहुत अच्छा काम किया। बेटे आदि, ये लोग तो हमें पागल खाने भेज रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोगों ने आपको क्या बिगाड़ा? जो कुछ चाहिए इस घर में से ले जाओ, मगर हम अच्छे खासे माँ बेटे को क्यों पागल बनाने पे तुले आप लोग? अच्छे खासे लोग, अच्छे खासे लोग बीवी को तीसरी बेटी आने पर जहर खाने पर मजबूर नहीं करते। आप लोगों को ये भी पता है? हाँ, आप लोग ये जो सब भुगत रहे हो ना, ये उसी की सजा है। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। मैं ममता जहाँ भी होगी वहां से मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा उसे। ये वापस हमको उल्लू बना रहा है। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, 2 इंच के पलकों पर ये 5 फुट की ममता को कैसे बिठा सकता है? हमारी देवी जैसी बहू पर हमने अत्याचार किया, इसीलिए ऊपर वाले ने ये राक्षसों की टोली हमारे घर भेज दी। हमारी बहू को वापस भेज दे और इनसे हमारा पीछा छुड़ा दे। स्वीटी, दरवाजा खोल। लगता है भगवान ने इनकी सुन ली। आइए आइए, आप ही का इंतजार था ममता आंटी। आंटी मत कहो ना। चलो ना, अब यहाँ क्या खड़ी हो ममता आंटी? आंटी मत कहो ना। अरे ममता, तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ थी तुम? तुम्हारे बगैर तो हमारा घर सुना पड़ गया था बेटी। ओए, झूठ मत बोलो, ऐसे बोलो कि तुम्हारे बगैर हमारे घर में हंगामा हो गया था। माँ चिंता मत करो, पुलिस को बुलाकर मैं साबित कर दूंगा ये सब लोग फ्रॉड है, फ्रॉड। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब मेरे मददगार हैं। यानी तुम भी इन लोगों के साथ मिली हुई हो? अनिल जी, सिर्फ यही नहीं बल्कि आपकी बेटियां, हॉस्पिटल वाले और पुलिस वाले भी हमारे साथ मिले हुए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये दुनिया भर की नारी के आत्मसम्मान का सवाल था। अरे एहसान फरामोश लोग, जिस नारी के कोख से जन्म लेते हो उसी के जन्म से दुखी होते हो। तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी माँ ने भी कल किसी के यहाँ बेटी बन के जन्म लिया था। हाँ, देखो हमारे घर 5-5 झांसी की रानियां पैदा हुई। हमने हमारी बीवी को कभी घर से निकाला नहीं। मगर आप इनको समझा दो प्लीज। क्या क्या? कि अगर लड़कियां पैदा नहीं होती तो लड़के लाइन किस पे मारते? आप मुझे एक बात बताइए, आपके खानदान में कोई जवान
शादी करने लायक लड़का है मेरे लिए, हमारे लिए। नहीं